तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो 3 इक्वेशन है उनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहला है x² + 2x + 11 = 0। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? तो उसके पास वेरिएबल कितने होते हैं? तो वेरिएबल 1 होता है। उसके बाद जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगर जब हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता चल रहा है। अब यहां पर ये जो दिया है x² - 2x + 5 = x², तो यहां पर आप देखोगे कि ये x² इस x² को काट देता है और बचता क्या है? -2x + 5। अब यहां पर वेरिएबल तो एक रहेगा, लेकिन जो इसकी डिग्री रहेगी वो भी तो एक ही रहेगी। ठीक है, ये x² इस x² को काटने के बाद इतनी ही टर्म बचेगी। अब क्या यहां पर जो वेरिएबल बचेगा उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है? तो नहीं, तो यहां पर ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। उसके बाद ये जो दिया है x + 2² = 2x², तो भाई इसको तो थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x + 2² = 2x² ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम? x² + 4x + 4 = 2x², ये हम लिख देते हैं। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या आ गया? x² + 4x + 4। अब इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? x² - 2x² + 4x + 4 = 0। तो ये कितना आता है? -x² + 4x + 4 = 0। ठीक है, अब क्या यहां पर वेरिएबल एक है? बिल्कुल एक है। क्या यहां पर वेरिएबल की डिग्री या इंडेक्स बोल लो वो 2 है। क्या यहां पर जो अगर इसको कंपेयर किया जाए ax² + bx + c = 0 के साथ, तो कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। मतलब ये जो इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, अब ये तो हो गया दूसरा। अब हम क्या करते हैं, तीसरे को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर क्या दिया है? 2y² - y + 2 = 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख देते हैं। 2y² - y + 2 = 0, ये मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूं, तो मैं करता हूं कंपेयर। तो किसके साथ भाई मुझे कंपेयर करना है? कंपेयर विद जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, उसके साथ कंपेयर करना है। और वो क्या है? तो वो है ax² + bx + c = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आती है? तो भाई a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू कितनी आती है? -1, c की वैल्यू कितनी आती है? 2। ठीक है, अब a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो हमको बोला गया है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी डेल्टा बोलो या d बोलो, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। अब ये कितना आता है? -1² -4 × 2 × 2। तो ये कितना आता है भाई? तो यहां पर देखो -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो वो आएगा 1 4 दूनी 8 दूनी 16 -16 कितना आता है? -15। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है? -15 आती है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पहला सॉल्व। ठीक, अब हमें क्या करना है? दूसरा इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? 5m² - m = 0, ये दिया है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको कंपेयर करते हैं जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो भाई a की वैल्यू कितनी आती है, तो a की वैल्यू आती है 5, b की वैल्यू कितनी आती है -1, c की वैल्यू कितनी आती है 0। अब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0 कितना आता है 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 1। ठीक है, अब दूसरा भी सॉल्व हो गया। तो अब करते हैं तीसरा सॉल्व। क्या दिया है भाई तीसरा, तो तीसरा दिया है √5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a कितना आता है √5, b कितना आता है -1, c कितना आता है -√5। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d निकालना, क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये क्या आएगा -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू -√5। ठीक है, ये कितना आ गया 1। अब यहां पर कितना आता है √5 इंटू -√5 कितना होता है -5, -5 इंटू 4 कितना आएगा, -4 कितना आएगा +20 हो जाएगा। तो ये कितना आता है 21। तो d की, अबे यार दिख ही नहीं रहा, d की वैल्यू कितनी आ गई है 21। तो इस तरह से बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज -2, और हमें क्या बोला है फाइंड k। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया यहां पर दिया क्या है हमें, तो यहां पर दी है एक इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका एक रूट क्या है भाई, तो एक रूट है उसका अल्फा बोल दो -2, और बोला गया है हमको फाइंड k निकालो। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर जो x है उसकी वैल्यू हम क्या का पुट कर देंगे -2। ठीक है, तो 2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा 2 इंटू 4 -2 k -2 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0। कितना आता है -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा -2k इज इक्वल टू -6। तो k कितना आ गया -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस गेट कैंसर। तो k की वैल्यू कितनी आती है, तो k की वैल्यू आती है 3। ठीक है, अब ये चौथा भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है पांचवा। क्या है वो पांचवा, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। तो हमें क्या दिए हैं, 2 रूट्स दिए हुए हैं, और क्या बोला है इक्वेशन को फ्रेम करो। हाँ, तो चलो करते हैं इक्वेशन को फ्रेम। पहला मान लेते हैं अल्फा दिया है 10 और बीटा दिया है -10। ठीक है, और हमको बोला है इक्वेशन फाइंड करो। अब भैया यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना आता है 10 -10 कितना आता है 0। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना का 10 इंटू -10 कितना आता है -100। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तो ये है सम और ये क्या है प्रोडक्ट। तो जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आता है 0x प्लस -100 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100
इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा देखना है। दूसरे रूट्स क्या है, 1 माइनस रूट 3 रूट 5 एंड 1 प्लस 3 रूट 5, ये दूसरा दिया है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अल्फा कितना दिया है, तो 1 माइनस 3 रूट 5 दिया है, और बीटा कितना है, 1 प्लस 3 रूट 5 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, तो वो आ गया 1 माइनस 3 रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू प्लस 3 रूट 5, तो 3 रूट 5, ये कितना आएगा, माइनस 3 रूट 5, और कितना आएगा, माइनस 3 इंटू 3 9, रूट 5 इंटू रूट 5 5। ठीक है, तो ये आ गया है यहां पर। अब ये और ये मर गया, 1 प्लस ये कितना रहता है, 9 पाँच 50 माइनस 45, तो कितना आ रहा है, माइनस 44। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 44। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहां पर तीसरा दिया है, सॉरी इधर है, इधर। ठीक है, इधर को है 0 एंड 7, दो रूट्स हैं, राइट। तो जगह है क्या मेरे पास, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया पेज निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है, 0 एंड 7, 0 एंड 7 दिया है। तो भाई अल्फा कितना है, 0, बीटा कितना है, 7। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 0 प्लस 11 7, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, तो वो आता है 0। ठीक, 0 इंटू 7 0, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर 3 इक्वेशन दिए हैं और उसका नेचर पूछा गया है। तो आइए सबसे पहला करते हैं। अब यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दिया है, राइट। हाँ, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। कंपेयर विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आ गई -5 और c की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है। अब ये क्या आता है, 25, बी स्क्वायर कितना आ गया, 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7। तो ये 25 माइनस 4 त्रिक 12, 7 21 गुणिला 8 कितना आएगा, 8 1 8 16। तो कितना आता है, -168। तो कितना आएगा, -168 प्लस 25 कितना आता है, 3, कितना आएगा 4, -143। तो यहां पर देखो बच्चों, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो वैल्यू आ गया वो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू माइनस में आ गया मतलब रूट्स कैसे हैं, तो नॉट रियल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दूसरा करके देखते हैं। √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको करते हैं तो क्या दिया है, √3 x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये बोला गया है। अब यहां पर बच्चों a की वैल्यू कितनी है, √3, b की वैल्यू कितनी है, √2, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 2√3। क्या किया हमने, हमारा जो जनरल इक्वेशन था ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके साथ कंपेयर कर दिया। अब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो ये a इज इक्वल टू √3 आता है, b इज इक्वल टू √2 आता है और c इज इक्वल टू माइनस 2√3 आता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे। तो ये कितना आता है, √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू माइनस 2√3 आता है। अब √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, माइनस, अब ये कितना आएगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा, तो ये 8 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8। उसके बाद √3 इंटू √3 कितना होता है, तो वो 3 होता है, तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 8 3 24, कितना आ गया, 26। तो भाई d की वैल्यू कितनी आ गई है, तो d की वैल्यू आ गई है 26, ठीक है, d की वैल्यू आ गई है 26। अब यहां पर सेकंड भी सॉल्व हो गया, हमें क्या करना है, थर्ड को करना है। तो थर्ड क्या है, तो भाई थर्ड है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं, क्या है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, तो a की वैल्यू आ गई है 1, b आ गया है -2 और c आ गया है 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या इतना आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, कितना आता है, 4 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो -4, तो ये कितना आता है, 0। हाँ, तो रूट्स क्या आएंगे, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यहां पर क्यों है, क्योंकि जो डिस्क्रीमेंट आया हमारा, तो वो डिस्क्रीमेंट क्या आया, 0 आया, जिसके कारण रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा। अब यहाँ पे जो डिस्क्रीमेंट आया वो क्या आया था, अच्छा मैंने ये बताया नहीं ना, डिस्क्रीमेंट क्या आया था, तो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 आया था। तो रूट्स क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।